भारत में बड़े धूमधाम से रामलीला का मंचन होता है। कई जगहों पर दशहरा के बाद भी इसका मंचन जारी है। रामलीला और रामायण के सबसे बड़े पात्रों में से एक पात्र है हनुमान। वो हनुमान जिसके बिना रामायण का मंचन हो या फिर उसका पाठ कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां श्री राम को तो पूजा जाता है, लेकिन हनुमान जी का आप नाम भी नहीं ले सकते। आपने सही सुना, यहाँ हनुमान जी का नाम लेना ही नहीं बल्कि लाल ध्वज पर भी रोक है। अब इस लाल ध्वज पर रोक क्यों है, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि इस जगह के लोग हनुमान जी से इतने नाराज हैं कि आप यहाँ उनकी तस्वीर भी नहीं लगा सकते। अब सवाल उठता है कि हनुमान जैसे सर्वमान्य और हर जगह पूजे जाने वाले देवता से इतनी नाराजगी क्यों है। इस सवाल का जवाब है वो घटना जिसे हनुमान जी ने अंजाम दिया था। सिर्फ यही नहीं, हनुमान जी की वजह से इस जगह की औरतें आज भी श्राप को भुगत रही हैं। हनुमान जी से नाराजगी रखने वाले लोगों की ये जगह कहीं और नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के इसी गाँव के बारे में। जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोग हनुमान जी से आज भी क्यों नाराज हैं। इसके साथ ये भी जानेंगे कि अगर गांव वालों को हनुमान जी को पूछने का मौका मिला तो वो क्या करेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड की सुंदर वादियों के बीच बसा है द्रोणागिरी गांव। ये वो गांव है जो आज भी हनुमान जी से नाराज है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये नाराजगी इतनी ज्यादा है कि 80 के दशक में जब रामलीला का मंचन यहाँ पे हुआ था तो सिर्फ वहीं तक चला था जहां तक हनुमान जी की एंट्री होती है, यानी कि रामलीला में उनका जिक्र करने से बचा जाता है। कुछ स्थानीय लोग का ये भी कहना है कि इस गाँव में रामलीला का मंचन ना के बराबर होता है। गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के जोशीमठ नीति मार्ग पर बसे इस गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं। इन परिवारों की मान्यता है कि हनुमान जी की मदद करने की वजह से यहाँ की औरतों को यहाँ के देवता ने श्राप दिया हुआ है। इसलिए देवता से जुड़ा कोई भी कार्य यहाँ की महिलाएं नहीं करती, फिर चाहे वो यहाँ का पूजा पाठ हो या फिर पूजा में चढ़ने वाला प्रसाद, सभी चीजें यहाँ के मर्द ही तैयार करते हैं। इस श्राप के पीछे की कहानी भी हनुमान से जुड़ी है। दरअसल जब रावण का वध करने राम पूरी वानर सेना के साथ लंका पहुंचे और युद्ध में जब मेघनाद और लक्ष्मण आमने सामने आए तो मेघनाद के शक्ति बाण से वो मूर्छित हो गए। तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस के अनुसार इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को लंका जाकर राजवैद्य सुषेण वैद्य को लाने का आग्रह किया। हनुमान जी वैद्य को लेकर आए तब वैद्य ने उनको बताया कि लक्ष्मण को सिर्फ और सिर्फ संजीवनी बूटी बचा सकती है और ये संजीवनी बूटी हिमालय के पहाड़ों में ही मिलती है। हनुमान जी तुरंत ही संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय की तरफ निकल पड़े। बहुत खोजने पर जब उन्हें संजीवनी नहीं मिली तो वो द्रोणागिरी गांव पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक महिला से संजीवनी बूटी के बारे में पूछा। उस महिला ने सामने दिख रहे द्रोणागिरी पर्वत की ओर इशारा किया। बहुत धुंध होने की वजह से हनुमान जी को कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने उस औरत को कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठ के मुझे रास्ता दिखाइए। हनुमान जी ने उस औरत से कहा कि आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए, मुझे बस पर्वत के दर्शन करने हैं। महिला ने उनकी बात मान ली और उन्हें रास्ता दिखा दिया। जब हनुमान जी को रास्ता पता चल गया तो उन्होंने उस महिला को वहीं छोड़ दिया और वे सीधे पर्वत की ओर निकल पड़े। वहां उन्हें जब कुछ समझ नहीं आ पाया तो उन्होंने इस पहाड़ का एक हिस्सा उखाड़ लिया और उसे लेकर लक्ष्मण के इलाज के लिए पहुंच गए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी पहचानी और उससे लक्ष्मण का इलाज किया। कुछ ग्रामीणों का ये भी मानना है कि हनुमान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उनका मानना है कि हनुमान जी को जड़ी बूटी की समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने सीधे पहाड़ को ही उठा लिया। लेकिन इस दौरान अनजाने में ही सही उन्होंने पर्वतराज की दाईं भुजा को उखाड़ लिया। आज भी इसकी वजह से गांव में बाएं हाथ से पूजा के कई कार्य संपन्न किए जाते हैं। इस गांव की औरतों को श्राप क्यों मिला, इसके पीछे भी वही औरत है जिसने हनुमान जी को रास्ता दिखाया था। हनुमान तो द्रोणागिरी स्थित पर्वतराज का वो हिस्सा लेकर चले गए, लेकिन जब लोग वापस गांव में आए तो उन्होंने देखा कि पहाड़ के एक हिस्से में से खून बह रहा है। तब उन्हें उस बूढ़ी औरत ने बताया कि एक वानर आया था और उसने संजीवनी का रास्ता पूछा था। फिर जब गांव वालों ने इसकी पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि हनुमान जी ने उनके देवता द्रोणागिरी पर्वत की एक बाह उखाड़ ली है। मान्यता ये भी है कि हनुमान जी ने न सिर्फ बिना पूछे उनकी देवता की बाह उखाड़ ली बल्कि देवता का ध्यान भी भंग कर दिया। सबने इस अनहोनी के लिए उस बूढ़ी औरत को ही जिम्मेदार ठहराया।
बूढ़ी औरत की वजह से न सिर्फ गांव वाले गुस्सा थे, बल्कि देवता भी इससे क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर पर्वतराज ने उस गांव की महिलाओं को श्राप दिया कि वो कभी भी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इस श्राप के बाद आज तक भी महिलाओं को देवता की पूजा में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि पूजा का सारा काम पुरुष ही करते हैं। पूजा के दिन किसी भी महिला के हाथ से खाना तक नहीं खाया जाता। इस गांव के निवासियों का कहना है कि जब भी किसी पशुआ पर देवता आता है तो उसका एक हाथ सुन्न हो जाता है, जैसे कि वो हाथ हो ही ना। लोगों का मानना है कि हनुमान जी ने उनके देवता की बाह उखाड़ी, इसकी वजह से वो नाराज हैं। इसलिए आज तक यहाँ पर ना ही कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं और ना ही यहाँ पर उनका कोई नाम लेता है। यहाँ के लोग हनुमान जी से इतना नाराज हैं कि वो उनसे जुड़ा कोई भी कार्य यहाँ नहीं कराते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस गांव या भूटिया समाज में महिलाओं के लिए सम्मान कम है। पहाड़ी समाज में महिलाओं को द्याणी कहकर बुलाया जाता है और घर समाज के कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड इनोवेटिव आइडियाज इन एजुकेशन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि हनुमान जी को लेकर जो रीतियां उनके गांव में चली आ रही हैं, वो बस उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वो हनुमान जी से नफरत नहीं करते, हाँ लेकिन नाराजगी जरूर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रामीणों का कहना है कि वो सिर्फ इस गांव यानी द्रोणगिरी में उनकी पूजा नहीं कर सकते। हालांकि अगर उन्हें मौका हनुमान पूजा में शामिल होने का मिला तो वो इस मौके से गुरेज नहीं करते। ग्रामीणों का कहना है कि हम सिर्फ अपनी परंपराओं का निर्वाहन कर रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ ग्रामीणों का ये मानना है कि हनुमान जी से नाराजगी सिर्फ सालों से चली आ रही परंपराओं और रीतियों का परिणाम है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्रामीण इस विश्वास को काफी गंभीरता से लेते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस गांव के कई लोगों ने हनुमान के प्रति अपना गुस्सा साफ जाहिर किया है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि हनुमान जी का नाम और उनकी तस्वीर भी इस गांव के अंदर नहीं आनी चाहिए। ग्रामीण ये भी कहते हैं कि हनुमान जी के पर्वतराज की बाह उखाड़ने का पश्चाताप खुद भगवान राम ने किया था। ग्रामीणों के मुताबिक रावण से युद्ध में जीत के बाद भगवान राम ने इस गांव के समीप आकर यहाँ पश्चाताप किया। एक तरफ जहां हनुमान जी से नाराजगी है, तो वहीं दूसरी तरफ लाल ध्वजा का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं हनुमान जी ही हैं। दरअसल जब हनुमान जी ने पर्वतराज की दाईं बांह उखाड़ी तो उसमें से खून निकलने लगा। ग्रामीणों की मान्यता है कि लाल रंग की ध्वजा उनके देवता पर्वतराज का खून का रंग है। इसी की वजह से इस गांव में लाल रंग की ध्वजा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में इस गांव के हनुमान जी से नफरत करने की बात बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक कहा जाता है कि इस गांव में हनुमान जी का नाम लेने वाले को गांव से बाहर कर दिया जाता है। हालांकि ये 100% सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण आपको सिर्फ इसलिए बाहर निकाल देते हैं क्योंकि आप हनुमान जी को मानते हैं। ग्रामीणों का कहना सिर्फ इतना है कि आप सदियों से चली आ रही परंपराओं का सम्मान करें। वो तो यहाँ तक विश्वास करते हैं कि किसी दिन हनुमान जी आएंगे और उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक इस गाँव के लोग अपनी इन प्रथाओं और परंपराओं के अनुसार भगवान से अपनी नाराजगी बनाए रखेंगे और उनकी पूजा नहीं करेंगे। कम से कम द्रोणगिरी गाँव में तो नहीं। द्रोणागिरी गाँव ही नहीं, ये पर्वत आज अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हर साल गर्मियों में कई लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं। आज भी यहाँ पे कई प्रकार की औषधि मिलती है। यहाँ के लोग का मानना है कि द्रोणागिरी पर्वत नंदा देवी के चाचा हैं, इसलिए इस क्षेत्र में नंदा देवी को भी पूजा जाता है और जब भी उनकी डोली यहाँ से जाती है तो वो बार बार पलट कर आती है। नंदा देवी को कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगह पूजा जाता है। लेकिन क्या आप अमेरिका की नंदा देवी के बारे में जानते हैं? जी हाँ, अमेरिका की नंदा देवी, वो नंदा देवी जिसका जन्म अमेरिका में हुआ, जो अमेरिका में ही पली बड़ी, लेकिन उसने अपना आखिरी वक्त उत्तराखंड स्थित नंदा देवी पर्वत पर गुजारा। जानिए अमेरिका की नंदा देवी की पूरी दास्तां हमारी इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही अगर आप कभी द्रोणागिरी गांव या पर्वत गए हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।